जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। केपी चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केपी चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयंत चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयंत चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम। जय भीम। करोड़ों करोड़ों लोगों की तरफ से चौधरी जयंत सिंह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कल्याण सिंह के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण, धन्यवाद। अब मैं साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, साथी कमल गौतम अपनी शुभकामनाएं दें। पहले संबोधन करवा 2 मिनट का 2 मिनट का बोलना जैसे साथी के बंधन। हाँ, सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज हमारे लिए बड़े LIC परिवार के हर्ष का विषय है कि हमारे कल्याण संघ महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय बड़े भाई केपी चौधरी जी, एक देश की पुरानी राष्ट्रीय पार्टी, अच्छी पार्टी, और उनके मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी ने केपी चौधरी जी के कार्यों को देखकर इनमें विश्वास जताया और राष्ट्रीय लेवल पर सचिव की जिम्मेदारी दी। मैं चौधरी जी को बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई केपी चौधरी जी वहां भी राजनीतिक पार्टी में उसी प्रकार से दमखम के साथ में समाज के लिए, लोगों के लिए काम करेंगे जिस प्रकार से हमारे यहाँ LIC परिवार में और महासंघ परिवार में करा। पुनः एक बार मैं बधाई देता हूँ चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्याण गौतम जी से भी, वो भी अपने शुभकामनाएं। इनके डेजिग्नेशन बोल दिया करो। ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं थोड़ा। सॉरी साथियों। कोई बात नहीं। सभी को जय भीम। पहली बार अपनी तरफ से मैं चौधरी साहब को राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय सचिव बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो ये मार्ग इन्होंने चुना है, काम कठिन है लेकिन करना ही होगा। आसान काम तो कोई भी कर लेता है, आसान काम करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कठिन काम को आसान बना के करना, ये इनकी खूबियत है। जैसे कि आज तक तो ये LIC परिवार को यहाँ तक लेकर आए हैं, कॉन्फेडरेशन को यहाँ तक लेकर आए हैं और लोगों को जो भी दिया है वो सब आपके सामने की बात है। लेकिन अभी जो एक राष्ट्रीय स्तर पे जो दलितों की स्थिति है, यदि उसकी बात करें तो वो काम किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में जाने के बाद में, चाहे आप विधानसभा में जाओ चाहे लोकसभा में जाओ, वहीं हो सकता, इसके बिना संभव नहीं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो एवरेज एज LIC की भी है ऑलमोस्ट 55 साल हो रखी है। हम 4-5 साल के बाद में हम में से 90% लोग रिटायर हो जाएंगे, किसी के 5 साल है, किसी के 7 साल है। सबसे बड़ी जो समस्या समाज के सामने है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या कि जितने भी यहाँ लोग बैठे होंगे, शायद मुश्किल से 10% लोगों के बच्चे कामयाब होंगे, 90% के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगल करते करते आज की तारीख में एज में निकल जाती है, नौकरी मिलती नहीं है, तो जाए तो जहाँ का जाएगा। और जहाँ तक आप देश की बात करो तो देश की स्थिति ऐसी है कि आज की तारीख में वहाँ दलितों की बात करने वाला कोई भी आप पार्टी की बात कर लो, जिस पार्टी को हम अपनी पार्टी भी कहते थे, अब यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन आप ऐसे देखो तो कहाँ पार्टी की कोई गिनती नहीं है, कोई बात ही नहीं है। किसी भी पार्टी के अंदर दलित नेता के रूप में किसी की बात नहीं होती। तो मैं तो चौधरी साहब से ये पहले से भी बहुत टाइम पहले कहता रहा था कि आप कुछ एक ऐसा मूवमेंट चलाओ जिससे कि लोगों की बात रखी जाए, और बात लोकसभा के अंदर पटल पर रखी जाती है, विधानसभा में रखी जाती है। और मैं चौधरी साहब से एक बात, अभी मैं उनको सतपाल मलिक को सुन रहा था टीवी पे, जब वो किसानों के एजुटेशन के बारे में बोल रहे थे, तो उन्होंने एक बात यही कही थी कि मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ मैंने काम किया है, और चौधरी चरण सिंह जी ने मुझे एक बात ये बताई है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लो, किसी भी पद पे चले जाओ, लेकिन जो अपनी बिरादरी है, जो अपने लोग हैं, उनकी बात करना कभी मत करो। सतपाल मलिक को यही बात कह रहे थे कि भाई ठीक है, मैं गवर्नर हूँ, ठीक है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं सरकार ने मेरे को किया है, लेकिन मैं जिन लोगों की वजह से यहाँ बैठा हूँ, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पहुँचाया है,
मैं उनकी बात नहीं करूंगा तो मेरे को जूते पड़ेंगे। वो ऐसे साफ बोल रहे थे। तो लोग कह रहे थे आप गवर्नर होकर भी इस तरह की बातें सरकार के अगेंस्ट आपने वहीं छेड़ रखी है। कहते नहीं, मैं जाटों के साथ, सरकार मुझे बोलती है तो मैं आज रिजाइन कर दूंगा, एक बट नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बिरादरी के साथ हूँ। ये बात अच्छी बात है और ये हमने यहाँ देखा भी है, कार्यकलाप में देखा भी है कि चाहे कहीं भी रहे हो, कहीं भी रहे हो, इनका कहीं भी भाषण है, कहीं भी आप देखोगे वो समाज को आगे ले जाने वाली बात ही करता है। और इसी तरह से मूवमेंट बनता है, पहचान बनती है। और जो कहते हैं ना कि बस पहली बार में जो जिसने छक्का मार दिया, इसके बाद तो फिर आगे का रास्ता साफ नहीं होगा। तो मेरी चौधरी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करेंगे कि जब ये किसी भी लेवल पर आगे पहुंचेंगे तो जो हमारा गरीब समाज है, जो पीछे देखता है, इसके साथ में ये खुद ही अपने संबोधन में बताते हैं, चाहे बलात्कार की घटना, लूटपाट हो या मार पिटाई हो, इवन शादी ब्याह के अंदर भी हमारे जो लोग हैं वो घोड़ी पर नहीं चढ़ पाते। तो हमारे समाज को इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी और हम सब LIC परिवार हैं या फेडरेशन का परिवार है, हर सुख दुख में हर कंधे से कंधा मिला के तन मन धन के साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे महासचिव हैं, वो सभी जेडम से जब भी मुलाकात होती है ना, वो कहते आप रिटायर होके कहाँ जाओगे, इन्हीं गलियों में घूमोगे, आपका समाज ही आपके साथ रहेगा। तो ये इनके विचारों से साफ झलकता कि ये हमेशा समाज के साथ हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जाना तो अपने समाज की पार्टी में ही चाहते थे, लेकिन पार्टी की आज दशा ऐसी है जो कुछ करने के कुछ भी सक्षम नहीं है। तो एक अच्छे जिसके साथ अच्छा गठबंधन है और जिसकी संभावना सरकार में आने की है, तो उसी को इन्होंने, क्योंकि हम इनकी सोच को सलाम करते हैं, उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ इसमें देखा होगा कि हम यहाँ सत्ता तक जा सकते हैं। और देखो, समाज का काम करने के लिए आपको सत्ता की जरूरत है और सत्ता मिलती है राजनीति में जाने से, सीधी सी बात है। वो उसमें उतरना ही पड़ता है आपको, क्योंकि उसके पावर के बगैर कुछ भी नहीं है। तो बहुत सुंदर विचार, तालियां एक बार गौतम जी के लिए। अभी DO2 के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ये भी है बास वाला जी, पहले बोलो, पहले आप सिंह जी बोलिए। तो कार्यकारी अध्यक्ष है। सबसे पहले आप जय भीम का जय घोष करें तुम लोग। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। माननीय श्रद्धेय श्री चौधरी साहब और सारे उपस्थित सभी साथियों, मैं आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं वो कर लूँगा। मित्रों, आज चौधरी साहब हमारी ऐसी शख्सियत हैं कि आप खुद स्वयं इस चीज के खुद जानकार हैं कि उनकी आवाज भारत के कोने कोने में कहाँ नहीं गूंजी है। अब कोई भी आप नेता देख लीजिएगा, हम चाहे LIC की ब्रांचें हो, डिवीजन हो, जोन हो, सेंट्रल ऑफिस हो, हर जगह चौधरी साहब की आवाज समाज के लोगों के सब दमदार ढंग से गूंजी है। साथियों, आज सर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं और ILD और सपा का गठबंधन है और सर समाज के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं और वो बनेंगे मिसाल। साथियों, उनका कार्य, उनका अनुभव और समाज के प्रति एक तड़प, एक पीड़ा, एक दर्द उन्होंने हमेशा महसूस किया है। उनके वीडियो जो भी आप देखते हैं YouTube पर, साथियों, सराहे जा रहे हैं, सब जगह लोग उनकी चर्चा करते हैं, जगह जगह लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि भारत देश में हमारे समाज की स्थिति दिन पे दिन और बदतर होती जा रही है। साथियों, जैसे हम देख रहे हैं सरकारी महकमे हो या कहीं भी हो, हमारी नौकरियों में वो जगह जो हमारी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। साथियों, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि भारत सरकार जो IAS के जो पद होते हैं वो लिटरली दूसरे तरह से भरने की कोशिश कर रही है, डायरेक्ट एंट्री से। इससे आने वाले समय में जो 90 के 95 100% भी अंक लाएंगे बच्चे, वो कैसे कहाँ स्टैंड करेंगे। तो ये लड़ाई एक छोटी लड़ाई नहीं है। साथियों, मुझे याद है जगजीवन राम जी की जयंती थी और चौधरी साहब जयंत साहब के जो दादाजी थे चरण सिंह जी, उसमें उन्होंने संबोधित किया था, मैंने सुना था। साथियों, उन्होंने कहा था किसान और वंचित और मजदूर जब एक साथ आवाज में आवाज मिलाएंगे तो तभी हमारा मतलब तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हमारा वजूद बचेगा। वो मुझे याद है। इस तरह चौधरी साहब भी आज उनके पोते हैं श्री चौधरी जयंत साहब के साथ खड़े हैं। तो हम चौधरी साहब के साथ हमेशा तन मन धन और कंधे और हर तरह से जहां भी जरूरत होगी साथियों, हम उनके साथ खड़े हैं। और हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि जो जगह जहां चौधरी साहब को एक बड़ा काम करना है, एक मिसाल बनना है,
है, तो वो चीज की तरफ चौधरी साहब जा रहे हैं और हमारी दिली शुभकामनाएं चौधरी साहब के साथ है और आप सभी का बहुत आभार। धन्यवाद सर आपका। जिस तरह से केयर सिंह जी ने शुरुआत की जय भीम से, हम भी जब इनका मेडन लाइव भाषण सुन रहे थे आगरा की रैली में, तो सर ने भी जय भीम नमो बुद्धाय से शुरुआत करके, और जो जाटों की प्योरली जाटों की रैली थी उसमें जय भीम के नारे लगवाए सर। आगे आ जाओ। बहुत खुशी, दिल में बहुत खुशी हुई सुन के, और एंड भी इन्होंने जय भीम के नारे से ही किया वहाँ तो दिल्ली मंडल 2 के दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष श्री विमल जी से कमल पासवान जी से जय भीम दोस्तों, आवाज में दम नहीं। जय भीम, जय भीम दोस्तों। वैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम चौधरी साहब के सम्मान में, और मैं तो मुबारकबाद दूंगा चौधरी साहब को, और ये कहूँगा कि चौधरी साहब से बहुत सारे लोग मतलब निराश थे सर आपसे। एक निर्णय आप नहीं ले रहे थे, सालों साल से पीछे पड़े थे कि भाई चौधरी साहब राजनीति में जाएंगे। सर आपको मुबारकबाद कि आपने सही टाइम पे निर्णय लिया, जब देश को या समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है लीडर की, जो सामाजिक ग्रास रूट लेवल से आया हो। सर बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी इस वक्त जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मेरे को जवाब मिल गया कि चौधरी साहब सही टाइम पे सही निर्णय लेने के अंदर सक्षम है। जो लोग कहते थे कि भाई ये होगा, हर चीज समय पे होती है सर। संख्या शायद ज्यादा होती है यहाँ। जब मुझे सुभाष जी बोल रहे थे कि कमल जी आप चुप क्यों, थोड़ा उदास क्यों, तो मैं थोड़ा चिंतित था। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक लेटर, मैं तो वहीं पहुंचा DO 1 में, तो एक लेटर आया व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि भाई पढ़ा। मैंने कहा थैंक यू यार, पढ़ा भेजा तूने। तो मैंने कहा अच्छी बात है यार, तो तुम लोग हमारा काम कर रहे हो। फिर क्या मतलब? मैं कहा जो काम हम 101 मीटिंग में करते तुमने 1 मिनट में कर दिया। थैंक यू यार। जो चौधरी साहब को हमें बताना पड़ता है कि चौधरी साहब ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया, उनका क्या मिशन है, क्या उनका विजन है, वो आपने कितने मिनट में कर दिया? 1 मिनट में। हमें कितना टाइम लगता वहां तक पहुंचने के लिए, कितने डेज में? कहते यार तू चौधरी साहब का बिल्कुल। मैंने कहा भाई मैं भगत हूँ और मैं वहां जाके बोलूंगा। बाकी लोग पता नहीं बहुत सारी बात बोले ना बोले, मैं बोलूंगा सर उनका धन्यवाद। उनके लिए एक बार भगवान को सदबुद्धि दे, तालियां उनके लिए भी। चौधरी साहब को बहुत जल्दी बड़े कैनवस पे ला दिया, सबको बता दिया कि अब चौधरी साहब जो हैं पहले से ज्यादा जो है शक्तिशाली हो गए हैं। उनके पोस्टर लग रहे थे पहले, कल शाम के लोगों ने कहते कल शाम से लेटर घूम रहा, डेट देखी तो मैंने कहा यार मतलब ये तो बनता है। मैं चौधरी साहब से कहूंगा सर कभी कभी दुश्मन की भी तारीफ करनी चाहिए अगर वो आपके लिए काम करे तो सर मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने अभी तक तमाम लोग दरवाजा से अभी आपने खुलवाया, ये पहले भी खुला रहता सबके लिए। और जब आपका जो भविष्य में आप RLD में मैं धन्यवाद दूंगा चौधरी जैन सिंह जी का कि सही टाइम पे आपको उन्होंने पिक किया। जैसे क्या खिलाड़ी को पिक करता है कि अब मुझे इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उन्हें आवश्यकता है। ये भी ध्यान रखें आप, ये समझे कि हमें आवश्यकता है। 1 और 1 11 बनते हैं। अकेले वो भी खड़े रहेंगे तो वो अकेले हैं, अकेले हम भी खड़े रहेंगे तो हम अकेले हैं, और अगर दोनों मिलते हैं तो कितने आते हैं? 11-11। तो इसलिए हमें विशेष धन्यवाद देना पड़ेगा चौधरी साहब का कि हमारे चौधरी साहब को पिक करने के लिए बहुत बहुत आभार। उम्मीद के साथ कि सर आपका ये दरवाजा, चाहे आप संसद में जाएं, चाहे आप पार्लियामेंट में जाएं, या आप विधानसभा में जाएं, और यूपी के अंदर जो दूसरी और तरीके से होते हैं ना, क्या MLC बनते हैं, जो भी बनते हो, मेरा राजनीतिक मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा मार्केटिंग है, तो मैं तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा कि सर जहाँ से भी अपना फायदा होता हो अपने समाज का, वो आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि अभी तक आपने किसी को निराश नहीं किया है, भविष्य में आप निराश नहीं करेंगे, इस उम्मीद के साथ जय भीम, जय भारत। शब्द आपने कहे
और विरोधियों की भी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने हमारा काम सही मायने में हमारा काम ही किया उन्होंने। तो जो वो दूर दूर तक फैला दिया ये चीज़, वो हम नहीं कर सकते थे शायद। तो धन्यवाद एक बार उनका। मैं अब मंडल 2 के डीओ मंडल 2 के अध्यक्ष श्री विमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टूडियो देख लिया। आदरणीय चौधरी साहब, सम्मानित मंच और सभी साथियों, जय भीम। चौधरी साहब के नेतृत्व में हम सब लोग बड़े सम्मान के साथ LIC में नौकरी कर रहे हैं। सभी जितने भी लोग हैं हमारे समाज के, निडर होकर अपनी सेवाएं देते हैं और किसी की ये हिम्मत नहीं हुई आज तक कि कोई हमें टच करे। मैं सम्मान की और स्वाभिमान की बात कर रहा हूँ। किसी बड़ी पार्टी में शायद किसी बड़ी पार्टी में ये सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिलता जो यहाँ पर ये आज की डेट में महासचिव का पद जो आ रहा है, तो उनकी सोच अलग है। भाई ये सब चीजें समाज में कब मिलेंगी? जब जहाँ मान सम्मान होगा और उनका स्वाभिमान बढ़ेगा तो पूरे देश में जाएगा। तो नेशनल सेक्रेटरी हो गए तो पूरे देश में अपने आप नाम चला गया। नेशनल सेक्रेटरी हो गए, पूरे देश में अपने आप नाम चला गया, एक वजूद बन गया। किसी बड़ी पार्टी या कोई और पुरानी पार्टी हो सकता है कि वहां पर ये इस तरह का वजूद नहीं मिल पाता। हो सकता है कि जिले का प्रेसिडेंट भी नहीं बनाया जाता। तो उनकी दूरदर्शिता है, समाज को बहुत आगे ले जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। चौधरी साहब को धन्यवाद और जयंत चौधरी साहब को भी बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने जो है हमारे हीरो को लिया है। तो ढंग से सर हम साथ हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा साथ रहेंगे। एक बार पुनः बताइए। धन्यवाद विमल जी, बिल्कुल विमल जी ने सही कहा। जब भी हमें और जरूरत पड़ेगी, जब भी कोई कहीं पे टिकट का बनता है या कहीं इलेक्शन का लड़ता है, तो हम आज ये सभी अपना प्रण लेंगे। जो भी हम सेवाएं हम देश के सर को वो हमें देनी चाहिए और इनका साथ देना चाहिए आगे बढ़ने। तो मैं इसी कड़ी में हमारे मंडल 2 के सेक्रेटरी श्री चंद्रा जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो अपनी सबसे सभी साथियों को जय भीम। साथियों, ये बड़ी खुशी का मौका है कि आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं। चौधरी साहब ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, सभी साथियों ने इस पर चर्चा की है। इस खुशी का विषय तो सबको पता ही है। साथियों, जैसा अब हम सब जानते हैं, चौधरी साहब में अद्भुत क्षमताएं हैं जो एक अच्छे नेता में होनी चाहिए। और इनमें सबसे बड़ी खूबी है कि समाज को जोड़ना जानते हैं। हमारे बहुत सारे नेता हैं LIC में भी, बाहर भी, लेकिन वो इतना समाज को जोड़ना नहीं जानते। क्योंकि चौधरी साहब ने आज तक जितने भी इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, सब ने एंजॉय किया है। चाहे वो थोड़े नटखट थे, चाहे कोई थोड़ा इनसे वफादारी से जुड़े या थोड़ा कोई बीच में भटकते भी रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी अद्भुत क्षमता से सबको जोड़े रखा। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने जब चौधरी साहब के रहते हुए हमने अपनी लाइफ में अपनी नौकरी बड़ी एंजॉय की है। कभी हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। ये बहुत बड़ी बात होती है, खासकर हमारे समाज के लोगों के लिए। जिस भी इंचार्ज को ये पता चल गया कि ये चौधरी के ग्रुप के हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उससे कोई ऊंची आवाज में तो बात कर ले। इस बात से आप सभी सहमत हो? बिल्कुल सर भाई। साथियों, अब मैं हम सब की तरफ से चौधरी साहब को आश्वासन देना चाहता हूँ। इसमें हालांकि हमारा भी स्वार्थ है। चौधरी साहब के साथ रह के हमने इतनी लाइफ एंजॉय करी है, अपनी नौकरी एंजॉय करी है। अब इन्होंने नया रास्ता चुना है, एक नई मंजिल चुनी है उस पे जाने के लिए। तो मैं आप तरफ सबकी तरफ से आश्वासन देता हूँ चौधरी साहब को कि हम भी अब तन मन धन से आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे पहले से खड़े थे। और जहां भी हमें एक आवाज दोगे वहीं साथ खड़ा पाओगे। हम फिर चौधरी साहब को बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारे चाहे कहीं यूपी में भी हमारे कोई रिश्तेदार है, यार दोस्त हैं, या हमारा समाज है, जितनों को भी हम जोड़ सकेंगे सबको जोड़ेंगे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि सारे हम चौधरी साहब से जैसे पहले जुड़े हैं ऐसे ही आगे भी उनका साथ देते रहेंगे। इसी के साथ आज हमारी दो बहनें भी मंडल DO3 से आई हैं। मैं जोन की ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी ज्योत्सना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा वो भी शुभकामनाएं।
सबको जय भीम। सबसे पहले तो मैं चौधरी जी को उनके इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दूंगी, कांग्रेचुलेशंस। चौधरी ने जिस तरीके से हम सबको एक इसमें बांध रखा था, हमने बहुत उस चीज का फायदा भी लिया, हर स्टेज में फायदा लिया, सभी ने लिया पोस्टिंग के लिए, ये वो जिसमें भी है LIC में। अभी उन्होंने जो अलग रास्ता, रिटायर तो सबको होना ही था, रिटायरमेंट के बाद भी उनका काम करने का जो जज्बा है वो एक देखने लायक है। और हम सब ने भी उस चीज का, जब भी हम रिटायर हो, हम भी कुछ समाज का काम करें, इस तरीके से हमने भी करना चाहिए, ताकि हम रिटायर होने के बाद अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो हम बीमार हो गए, इस तरीके से न करते हुए रिटायर होने के बाद भी हमने उतनी ताकत से समाज का काम में हम काम कैसे आए, उस चीज का हमने उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जिस रास्ते पे चले, हम भी थोड़ा बहुत उनके रास्ते पे चलेंगे और हम भी समाज को काफी मतलब उनके पीछे पीछे मदद करेंगे और हमारे समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं चौधरी जी को फिर एक बार कांग्रेचुलेट करती हूँ। सब बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद मैडम। अब मैं मीना मैडम है जो हमारे पूरा DO3 का कार्यक्रम देख रहे हैं, अब भी मैम से कहूँगा शुभकामना सुनिए। जय भीम सभी को। रिस्पेक्टेड KP सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैम थोड़ा सा मास्क उतार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले सर को कांग्रेट्स करना चाहूँगी कि सर ने रिटायरमेंट के बाद इतनी अच्छी पोस्ट पे ज्वाइन किया है एज अ नेशनल सेक्रेटरी ऑफ राष्ट्रीय लोकदल। और हमने अब आगे सर को फुल सपोर्ट देना है इसी तरीके से जैसे हम पहले देते आए हैं। और सर का हमारे ऊपर इतना हाथ रहा है कि हमेशा, मतलब मेरा तो स्टार्टिंग से सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आज का ही मैं आपको शेयर करती हूँ कि सर अगर रिटायर भी हो गए हैं तो मैं मार्केटिंग में हूँ, बैंक इंश्योरेंस में, तो हमें MM सर से परमिशन लेनी पड़ती है कहीं जाना होता है। तो मैं आज सुबह मॉर्निंग में गई, मैंने बताया कि एक पहले कुछ और काम था, एक हॉस्पिटल जाना था, वहाँ जाना है और देन फिर मेरे को सर के पास जाना है। तो उन्होंने एक भी सेकंड क्वेश्चन मेरे से नहीं किया कि क्यों जाना है, कब आओगे, किस लिए जाना है, नॉट अ सिंगल वर्ड। और उन्होंने कहा हाँ ठीक है इट्स ओके। तो मतलब अभी भी सर की वही पोजीशन है, ये जो रिटायरमेंट वाला वर्ड लगाया गया है वो एक्चुअल में है नहीं। और अब सर के पास डबल पावर आ गई है इंस्टेड ऑफ सिंगल वन। तो अब हमने यूनिटी दिखा के सर को सपोर्ट करके और आगे तक लेके जाना है। और इसी के साथ मैं अपना वो करती हूँ और सर को एक बार फिर से विश करती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट सर फॉर योर फ्यूचर। मीना मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर पूरी एक्टिवली उससे भी ज़्यादा जोश खरोश से काम कर रहे हैं। और उन्होंने अपना प्रोविजन अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री कमेटी से करवाया है, 2 रिटायर आदमी, एसोसिएशन के 2 रिटायर आदमी सदस्य हमारे या पदाधिकारी हर मीटिंग में, किसी भी मीटिंग जो भी होगी उसमें भाग लेंगे। और जो अभी हमारी SC/ST कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हुई है उसमें JT श्रेणी नॉमिनेशन हुआ है, उसमें एक अशोक जी थे और एक सर थे। वो बात अलग है, सर बिजी होने की वजह से शाम को पहुंचे, लेकिन उनका नॉमिनेशन हुआ है क्योंकि ये LIC चेयरमैन से भी अप्रूव हो चुका है, पार्लियामेंट्री कमेटी से भी अप्रूव हो चुका है। तो साथ ही बड़ी खुशी का ये संदेश में देना चाहूँगा आपको। तो इसी कड़ी में मैं डिवीजन सेक्रेटरी जो अपने ट्रेजरर है OP करदम जी DO1 के दोस्तों सभी को जय भीम नाम बताए। जय भीम नाम बताए। सम्माननीय चौधरी साहब और मेरे साथी दोस्तों, मेरे से पहले वक्ता बोल चुके हैं, मैं एक बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, नेता हवाओं में पैदा नहीं होते, नेता हवाओं से टकरा कर पैदा होते हैं। अभी राकेश जी और मैं बात ही कर रहे थे कि चौधरी साहब अभी MLA बनेंगे और कुछ दिन बाद ही राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। यही हमारी ये थी कि हाँ बिल्कुल। अभी हमारे लक्ष्मण जी ने एक बात कही कि चौधरी साहब जो है ना वो टॉप लीडरशिप के लायक हैं।
वो लायक हैं। दूसरे उसमें जाते तो कोई इनको जो है छोटी मोटी पद देता, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा के जहाँ वो डिजर्व करते हैं ये वहाँ गए, इसके लिए जोरदार ताली लगाओ। साथियों अभी हम बात करते रहते हैं कि हमारे बाबा साहब के बाद फिर काशीराम जी आए, उसके बाद कोई हमें नेता नहीं मिला। उसके बाद में और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे चौधरी साहब बिल्कुल वही तीसरे जो नेता बनेंगे हमारे, वो चौधरी साहब बनेंगे काशीराम। इसी दुकान में मैं DO3 से राकेश रमन जी आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो शुभकामनाएं के साथ में इन्होंने हर कदम पे संगठन का साथ दिया, जोरदार तालियां। माननीय केपी साहब, मेरे प्रिय साथियों, बड़ा हर्ष का विषय भी है और आगे है ना चौधरी साहब ने जो रास्ता चुना है उसके लिए हमारी भी एक जिम्मेवारी है कि हम है ना जैसे जैसे हम पीछे साथ देते रहे हैं आगे भी ऐसे ही हम साथ देते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी साहब है ना जो हमारा अम्ब्रेला था, एक सहारा था, वो और बड़ा हो जाएगा। साथियों मैं आश्वासन देता हूं कि पिछले 31 सालों से हम साथ हैं और आगे भी है ना ऐसे ही साथ देते रहेंगे। चौधरी साहब लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद। जी एक और हमारे बहुत पुराने और डेडिकेटेड साथी हैं गौतम जी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, एक बार आके आप गौतम जी आप सुनिए ना। साथियों और प्रेस पर बैठे हुए श्री केपी चौधरी जी और मेरे भाइयों और बहनों, जय भीम। मेरे को कोई राजनीति की कोई ज्ञान व्यान नहीं है और ना मैं कुछ राजनीति के बारे में कुछ बोलूँगा। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि जो चौधरी साहब ने डिसीजन लिया है वो बड़ा सोच समझ के ही लिया होगा और मैं अपनी तरफ से ये आश्वासन देता हूँ कि उनका आश्वासन देता हूँ कि जब भी उनको कभी ज़रूरत पड़े या कभी ऐसा समझें कि तुच्छ प्राणी भी उनके काम आ सकता है तो मैं हमेशा 24 आवर्स जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं कोशिश करूँगा सपोर्ट करने की। और मेरी यही दुआएं हैं कि वो आगे बढ़ें और जो भी काम करेंगे इतना देखने के बाद उसमें कोई ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करेंगे, क्योंकि वो हम सब लोग मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि उनकी सोच हम जितने लोग बैठे हैं उससे कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ में दोबारा एक बात कहते हुए कि आप आगे बढ़िए और आपका भविष्य उज्जवल रहे। जहाँ भी जाएं जो भी डिसीजन लें हम उसके साथ हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। सही कहा गौतम जी ने, सर की सोच तो हमारे से बहुत आगे है और आगे हम लोगों को जाना भी है। और इसी का आज सोचते हुए जैसे मैनेजमेंट को पता था कि भी इनका स्वभाव एक बार जो ठान ली करते हैं और ये प्रोग्राम जैसे का आप लोगों को पता है DO1 में होना था तो इन्होंने भी जीत कर ली। तो जेडम सर ने रिक्वेस्ट की, मेरे सामने रिक्वेस्ट की कि सर हम भी आपके ही हैं और SDM ने भी रिक्वेस्ट की हम भी आपके ही एम्प्लॉइज हैं, कोई ऐसी बात ना आए हमारे ऊपर, कोई एक्शन। बीजेपी तो हमेशा इस चक्कर में रहती है तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इन्होंने मेन्यू को चेंज किया। हमारी भी रिक्वेस्ट हमने भी रिक्वेस्ट की इनसे। मैं कहा हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर जितने भी हैं वो भी सेफ रहे, हम भी सेफ रहे। तो इन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए प्रोग्राम को चेंज किया। मैं अब अपने DO1 के चीफ एक्टर सुभाष जी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो अपनी शुभकामनाएं दें। हमारे बड़े भाई श्री केपी चौधरी जी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन SC/ST एंड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ RLD, फ्रेंड्स
प्रेसिडेंट भी बनेंगे। देखो निकल के दिल से ऐसा है, प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। प्रेसिडेंट इज ए वेरी बिग थिंग एंड आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज वेरी मच, उनका व्यक्तित्व जो है, मतलब समझो पूरे देश में आज सब लोग उनको सराह रहे हैं। तो जो डेजिग्नेशन है नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी, ठीक है, गलती है उसको सुधार कर मैं उसको सुधार करता हूँ। हमारे श्री KP चौधरी जी, नेशनल सेक्रेटरी ऑफ राष्ट्रीय लोकदल। साथियों, हमारा तो 30 साल पुराना साथ है और भाई साहब के अंदर जो अद्भुत क्षमताएं हैं अपने समाज के लिए और जो एकजुटता के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपस में एकजुट बनाने के लिए, वो अद्भुत है। जहाँ संगठन की बात आती है तो इन्होंने इतना अच्छा मजबूत संगठन आज देश को दिया है जो पूरे देश में जाना जाता है। न केवल LIC के अंदर बल्कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया SC/ST में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सब जगह एक मुकाम हासिल करना, ये इनकी व्यक्तित्व को, इनकी क्षमताओं को बताता है कि ये जो इस समाज के लिए कितनी बड़ी धरोहर है। ये माननीय श्री जयंत चौधरी सिंह जी के लिए ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हमारे इस अद्भुत जो हमारे व्यक्तित्व थे, हमारे नेता थे, इनको उन्होंने इतना उचित स्थान दिया है। ये हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और चौधरी साहब का तो हमेशा दिल और दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं अपने समाज के लिए, और उन्होंने हमेशा अपने समाज की पीड़ा को जिस भी मंच में जहां भी जगह मिली इन्होंने उसको रेज किया है। और आज समय है, जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हम अपने समाज के लिए कल्याण नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सत्ता में आकर अपने लोगों के कल्याण करना। तो इन सब शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग जैसे पहले थे आज भी हम इनके साथ खड़े हैं और हमेशा ऐसे साथ रहेंगे। धन्यवाद। DO1 के टैग पैटर्न श्री मलकानिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा और शुभकामनाएं। आदरणीय श्री KP चौधरी साहब, सम्मानित मंच तथा मेरे साथियों, जैसा आपको पता है कि हमारे समाज के जो भी MP और MLA जाते हैं जहाँ तक, वो अपने समाज की बात नहीं करते, पार्टी की बात करते हैं। लेकिन चौधरी साहब जैसा अभी लगभग 2 महीने का समय हो गया है, हम लोग देख रहे हैं चौधरी साहब पार्टी के साथ साथ अपने समाज की भी बात पहले करते हैं। और जहाँ भी इनको, इससे पहले भी जब ये नौकरी में भी रहते हुए जहाँ भी मतलब चाहे वो पॉलिटिकल कोई वो रहा हो, जहाँ पर ये बोलते थे मंच रहा हो, और चाहे वो नॉन पॉलिटिकल रहा हो, साथियों अपने समाज की बात इन्होंने हमेशा की है। और हमें राजनीति में भी ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ऐसे ही व्यक्तित्व की जरूरत है। साथियों, चौधरी साहब को पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं, और चौधरी जयंत सिंह जी को हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल्याण संघ की ओर से व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चौधरी साहब को राष्ट्रीय सचिव बनाकर जो है एक बहुत बड़ा मौका दिया है। साथियों, चौधरी साहब जब भी मतलब जहाँ भी इनको मौका मिलेगा, चाहे वो पार्टी में रहे हैं, चाहे पहले पार्टी में नहीं भी थे तब भी अपनी बात करते थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, कहीं DM है, SP है, वहाँ बात करने की देखते थे हम, बात करते थे यहाँ से। और जो भी किसी समाज के, वहाँ पर किसी समाज के साथी के साथ कोई दिक्कत आती थी तो वहाँ बात करते थे, अपनी बात रखते थे। और आज की डेट में तो जब पॉलिटिकल पार्टी में इनके पास पावर भी है, सब कुछ है, तो हम लोग हमारी और हमारे समाज की बात ही हमेशा करते रहेंगे। साथियों, तन मन धन से हम, हमारा सहयोग इनके साथ रहा है, आगे भी अब हम पूरा सहयोग इनको देते रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद मलकानिया जी। अरे कोई नहीं, कहा जा रहा है। दिल्ली DO1 के रेजिडेंट श्री ललित कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा अभी सभी को जय भीम। रेस्पेक्टिव चौधरी साहब, मंच पर उपस्थित सभी सीनियर्स और साथियों, मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे DO1 के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सबकी तरफ से मैं चौधरी साहब को दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं RLD में जो उनको नेशनल सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई है उसके लिए। और अपने जयंत चौधरी जी को भी धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने चौधरी साहब की क्षमता को पहचाना और उन्हें अपनी पार्टी में एक उच्च स्थान दिया। साथियों, चौधरी साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने LIC में तो उच्चतम ऊंचाइयों को छुआ ही है और हमारी ये दुआ है कि वो राजनीति के अंदर भी उच्चतम पद पर पहुंचे और समाज के लिए जो काम उन्होंने LIC में रह के या दूसरे संगठनों के महासचिव के तौर पर किया है, वही काम LIC के इसमें RLD में रह के, राजनीति में रह के अपने समाज के लिए करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज के लिए जो अति पिछड़ा और जो आज हम देख रहे हैं जो हालत है हमारे समाज की, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन जैसा गवर्नमेंट आजकल कर रही है और उसमें रिजर्वेशन के कोई स्कोप नहीं बचता है, तो उसको लेकर भी कहते हैं हमारे चौधरी साहब पूरी आवाज उठाएंगे। और जैसा कि हमने देखा कि आगरा वाली रैली में हम सबने वीडियो देखा, उसमें चौधरी साहब ने SC/ST समाज के लेकर ही कहते हैं पूरा अपना जो उनका अभिभाषण था वो पूरा रखा और एक आवाज वहां से निकली है जो दूर तक जाएगी। मेरा ये पूर्ण विश्वास है और मैं एक बार पुनः चौधरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जी, मैं हमारे एक बहुत ही डेडिकेटेड साथी हैं, रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद भी वो लगता है जैसे रिटायर ही नहीं हुए हैं। वो उनका डेली ऑफिस में आना जाना रहता है और हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अशोक कुमार जी जो हमारे नेशनल ट्रेजरर हैं, ये रिटायर हुए। साथियों, जय भीम, जय वाले। साथी, आज की सभा का जो आयोजन किया गया, सब आप लोग इस चीज से परिचित हैं कि आज हम सब लोग जो एकत्रित हुए हैं महासचिव KP चौधरी जी के मान सम्मान के लिए, वो इसलिए कि इनकी और हमारी आवाज काफी समय से इन लोग इस चीज के लिए कह रहे थे कि भी चौधरी साहब को राजनीति में जाना चाहिए। वो समय आ गया, अब ये गति स्टार्ट हो गई गाड़ी चलने के लिए। तो इसमें आप सब लोगों से भी ये प्रार्थना रहेगी, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जिस तरीके से अब तक आप लोगों ने सहयोग दिया है, अब उस सहयोग की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैन पावर ही एक ऐसी चीज है, गली हो, मोहल्ला हो, देश हो, विदेश हो, सब जगह यही फैक्टर काम करता है। सिर के ले जाते हैं। हाँ जी, तो इसलिए अब आप लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आप भी अपने सहयोग को थोड़ा और बढ़ाएंगे ताकि जो आप लोग अपेक्षाएं रखते हैं चौधरी साहब से वो और पूरी होंगी और गति मिलेगी उनको। जैसे कि कोई भी काम पावर के बिना नहीं हो पाता। हम कोई भी अपने काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, किसी राजनीतिक नेता, लीडर, मंत्री महोदय के पास जाते हैं, और वो चीज हमारे पास होगी तो हमारे संगठन को और गति मिलेगी। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्रार्थना भी रहेगी कि आप लोग इस चीज को सहयोग दें। और इस साथ साथ हम अपने RLD के महासचिव श्री प्रधान जी चौधरी जयंत जी का भी धन्यवाद अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे महासचिव श्री KP चौधरी जी को मनोनीत किया है इस काम के लिए कि SC/ST के लोगों की आवाज को संसद तक ले जा सकें। तो ये बहुत अच्छा विषय भी है। आप लोग भी चाहते थे कि ऐसा हो और ऐसा होने जा रहा है, तो तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसी उपलक्ष्य में हम भी अपनी तरफ से साहब को बधाई देते हैं और आगे ये उनको आश्वासन भी देते हैं कि जब तक जीवित हैं ये संगठन जुड़े रहेंगे और जितना हो सकेगा काम भी करेंगे, चाहे वो SC/ST वेलफेयर वाहिद का काम हो या किसी और राजनीतिक दल के प्लेटफॉर्म का काम हो या कोई और भी काम हो। काम तो काम है, क्योंकि इंसान कर्म से बना हुआ है। कर्मशील है तो सब कुछ ठीक है, अगर कर्मशील नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो साथियों, अपना विश्वास बनाए रखिए। चौधरी साहब की विश्वास को और सहयोग दीजिएगा जितना दे सकते हो, तन से, मन से, धन से। साथियों, इसी के साथ मैं भी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि और आगे उन्नति करें, तरक्की करें और राजनीति के शिखर तक पहुँचे। धन्यवाद अशोक जी। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी साथी आप शुभकामना संदेश देना चाहता है या आमंत्रित है, कोई भी साथी। मदन बोले आज
आदरणीय मोदी साहब, सर के जो पदोन्नति हुई है सर की, एक फीदर और ऐड हो गया सर के कैप में। पहले वो हमारे वालिद के महासचिव हुआ करते थे, कन्फेडरेशन के महासचिव थे, अब वो राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव भी बन गए। ये उनकी काबिलियत को देख के चुना गया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में देख लीजिए, चाहे वो जनता पार्टी हो या दूसरी कोई और पार्टी हो, जो नेशनल सेक्रेटरी बनाया है वो बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे SC ST का बंदा चुना गया हो। तो ये सर की काबिलियत है, हमारे हीरे को उन्होंने चुना है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और सर मैं सबके बिहाफ पे मैं सर को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमने जैसे आपका साथ दिया पहले भी, सभी लोगों ने अपना अच्छा रोल निभाया है, सारे लोग अच्छे से काम करते हैं, आगे भी सारे ऐसे ही काम करते रहेंगे। जैसे भी आपकी डायरेक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन होगी, उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे आगे। और हम चाहते हैं कि सर एक बार फिर कोई एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित करे जहां हम सब लोग मिलकर और भी बड़ी संख्या में उनका स्वागत करें। धन्यवाद। तो जिम्मेदारी जब मिलती है तो उस व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि उस जिम्मेदारी के साथ कितना न्याय करता है। कई माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि इसको मुझे विदेश भेजना है, इसको मुझे IAS बनाना है, इसको मुझे डॉक्टर बनाना है। तो प्लानिंग का हिस्सा होता है। कई बच्चा जब पढ़ता है तो वो अपनी प्लानिंग करता है कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। जब उसको कहीं मुकाम मिल जाता है तो सरकार की नौकरी में जब कोई आदमी आ जाता है तो फिर उसका काम करने का तरीका उसके भविष्य को तय करता है। इसी तरीके से जो राजनीतिक पार्टी है वो भी एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में जब लोग आते हैं तो उस जिम्मेदारी में देखने की बात यह है कि वो व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो उसके साथ में कितना न्याय करता है। और ग्रोथ का जो रेट है वो हर आदमी का उसके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन पे ही डिसाइड होता है। ये बात सही है। हम कहते हैं ये आदमी पहले प्रमोट हो गया, तो प्रमोट हो गया तो डिजर्व करता था भी, उसका एक सवाल ये डिजर्व करता था। ये आदमी MP बन गया, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई डिजर्वनेस थी। हमारे साथी हैं राम कुमार वर्मा जी, हमारे रिजर्व बैंक के जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया, जयपुर में ही बेस्ड थे वो। जब हम कभी जयपुर जाते थे तो गुलाब की माला लेके वो हमारे सम्मान में रेलवे स्टेशन में खड़े रहते थे। जब रिटायर हुए तो 1 महीने बाद राज्यसभा के सांसद बना दी BJP ने। कोई ना कोई बात तो होगी। आज वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर भी हैं। अभी हम लोग दोनों एक पंजाब नेशनल बैंक का अभी जनरल उसका कन्वेंशन था महाराष्ट्र सदन में, तो उसमें हम दोनों साथ थे। तो उन्होंने कहा कि KP चौधरी साहब हमारे लीडर हैं, और उन्होंने खुद ये बात कही जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी के साथ में न्याय करना ये हर व्यक्ति विशेष की खुद की जो है ना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह न्याय करता है। मैं LIC की मैं एसोसिएशन में यहाँ जिम्मेदारी मुझे मिली, मैंने उसके साथ न्याय करने की कोशिश जो की, उसका परिणाम ये है कि आज हम अपने अगर LIC मैनेजमेंट ने कुछ पत्राचार किया तो उसका जवाब ये दिया, आपने अपने घर में बैठ करके अपना उसका व्यवस्था कर ली, क्या दिक्कत आ रही है। नहीं समझ पाता आपने। अब ऐसा है कि अब ये विजन तो है, ये सोच का विषय तो है। अब मैं कह रहा हूँ अम्बेडकर भवन बना लो, वो बड़ा विजन है। कल ही अंबानी लिमिटेड हो जाए इसके नाम के, पहले अडानी लिख जाए, कुछ भी लिख लिख सकता है। इससे पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड का बेड़ा गर्क हो, और विद्युत बोर्ड के लोगों को चाहिए था कि जब उनके पास अथाह पैसा था, जब 97, 98, 99 की रैली हो रही थी तो थोक के भाव पैसा वहाँ से आता था, लाखों रुपया वहाँ से आता था मूवमेंट के लिए। अगर उन पैसे से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का घर बना लिया होता तो आज वो बेघर थोड़े होते। उनका एक दफ्तर था वो भी छीन लिया LIC में, उसने क्या नाम है विद्युत बोर्ड की मैनेजमेंट ने वो भी छीन लिया, क्योंकि वो अंबानी साहब का हो गया तो अंबानी छीन लिया। तो मेरा एक मेरा जो दूरदृष्टि है उसको मैंने देखा कि जब भारतीय रेल के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा और रेल का रिश्ता बहुत पुराना है, आपसे भी ज़्यादा पुराना है, और जो लोग रेल के निजीकरण की बात फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और रेल का निजीकरण नहीं होगा। ये उनका सर्टिफाइड बयान है जो टेलीविज़न पर भी मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी रेल बिक गया, हवाई जहाज भी बिक गया। आप देखिए धड़ाधड़ जो सरकारी क्षेत्र हैं उनका अगर हम पॉलिटिकल भाषण देखते हैं, वो कहते हैं कसम है इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मुझे लगता नहीं कि जो उन्होंने बोला उस पर कहीं पर भी कोई
उन्होंने कहा भी 15 लाख रुपए हर आदमी को दिए जाएंगे, काला धन आएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब तो बेसिक चीज़ 200 रुपये तेल, 100 रुपया पेट्रोल, मतलब ऐसी चीज़ें जो आम आदमी की रोजाना की चीज़ें वो भी आज काबू से बाहर हो रही हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि अगर हम देखें कि व्यवस्था कहाँ जा रही है, तो मेरा कहना ये कमिटमेंट जो करो उसे पूरा करो। कमिटमेंट करो ही मत, और करो तो उसको पूरा करो। सही है बात, गलत? जो लोगों ने कमिटमेंट पूरे किए, दूसरे के हिस्से का कभी मत खाओ। मैं बार बार समझाता हूँ कि आज बहुत चालाकी लोग करते हैं यहाँ पर, देखता हूँ, मैं कहता हूँ। मैं सुदामा की कहानी सुनाता हूँ कि सुदामा और कृष्ण जंगल में गए और उनकी माँ ने चने बांध कर दे दिए, और चने जो है वो सुदामा नीचे ऊपर पेड़ पर चढ़ गए कृष्ण जी, और वो सुदामा नीचे सारे चने खा गया। जब उसे भूख लगी कृष्ण जी, उन्होंने कहा भैया चने कर, रास्ते में बिखर गए। तो सारी जिंदगी वो दरिद्र रहा। कृष्ण जी का जो व्यक्तित्व है पूरी दुनिया उसका सब जानते हैं कि वो कितना महान व्यक्तित्व उनका हुआ। कभी किसी का हक मत खाओ, हक नहीं खा रहे आप, अपने लिए दरिद्रता वापस लेकर आ रहे। बार बार बोलता हूँ प्यार बांटो, बांटिए प्यार बांटो ना, अपना बांटो। क्या फ्री की चीज़ें बांटने में क्या जा रहा है? बुरा करने का मतलब चुप लगा जाओ। कल गौतम शांतिलाल जी आए, हमने कहा इनके सामने, हमने एक अधिकारी को फ़ोन किया, शांतिलाल जी के सामने कोई बात आई हमारे सामने, हमने कहा यार हमारे बारे में तुमने ऐसा कहा, क्यों शांतिलाल जी आपके सामने बात हुई कल है? क्या अधिकारी ने कहा कि सर मेरे से तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। तो कई बार क्या है कि हम लोग हाइपोथेसिस में भी जीते हैं, यार हमारे लिए शायद ऐसा कर दिया गया होगा, ऐसा कर दिया होगा। हम तो अच्छा करने के लिए ही, देखिए जो सोच है अब तक अच्छा ही किया है। जब भी किसी का, हमने तो उन लोगों के बारे में भी कभी ऐसा नहीं सोचा जो लोग हमारे बारे में 24 घंटे सोचते हैं। और कहना अभी जो हमारे कमल बांसवाली जी ने कहा कि हमको यहाँ तक पहुँचाने में निश्चित रूप से अगर उनको श्रेय दिया जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं, उनका बड़ा श्रेय बेचारे है नहीं। 500 आदमियों का डेलीगेशन लेकर राजस्थान से पहुँच गए जयंत चौधरी साहब के यहाँ, तो उन्होंने भी कोई कमी नहीं की। आप मेरी बात समझे, पत्राचार जो है उन्होंने कोई पत्राचार जो भी है, मतलब पूरा पत्राचार जैसे पहला होता था वो अब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बार बार ये बोलता हूँ, मैं इम्यूनिटी प्राप्त आदमी हूँ, नेचर की इम्यूनिटी मुझे मिली। नेचर की इम्यूनिटी क्यों है? क्योंकि मैं उस नेचर के हिसाब से काम करता हूँ। नेचर के विरुद्ध जाने की मेरी सोच कभी ना थी, ना है, ना होगी। मैं क्या सोचता हूँ कि मानव कल्याण हो, भाईचारा बढ़े, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो, एक दूसरे को साथ लेके हम आगे बढ़ें। कई लोग कहते हैं आप बहुत लोगों को आपस में मिलवा देते हो। अरे मिलवाने में मेरी समस्या खत्म हो जाती है, वो आदमी उससे डायरेक्ट काम करा ले, अच्छा रहेगा ना। तुम्हारा पीएनबी में काम है तो पीएनबी वाले जनरल सेक्रेटरी तुम्हारी मुलाकात हो जाता, अच्छा है, मेरा समय बचेगा। कहते नहीं साहब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको जो है ना लोगों को सीधा ही मिलवाना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी, मतलब लोग समझाने वाले आते हैं। कई बार लोगों ने कहा जो हॉल आपने बनाए इनको किराए पे दे दो, पैसे लिया करो। हमने कहा पैसे क्या करेंगे, पैसे का क्या करोगे आप? जो आनंद इनको निःशुल्क देने में है वही तो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है। मिशन किसका है? बाबा साहब का मिशन। तो बहुत लोगों ने समय में बहुत सारी बातें हमें समझाई, लेकिन हमने अपने सिद्धांतों के साथ में कभी भी समझौता नहीं किया। शायद यही कारण है कि बड़ी बड़ी विचित्र, बड़ी बड़ी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई हैं, आप लोगों ने सबने देखा। उन परिस्थितियों में ना तो हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ा और ना हमारे व्यक्तित्व पे कोई फर्क पड़ा। जैसा व्यक्तित्व था हमारा वैसा का वैसा व्यक्तित्व है। तो दूसरा बातें छोटी मोटी जैसी आती रहती हैं तो हम उन्हें ये सोच कर कहते हैं चलो ठीक है, जितनी सोच और समझ है उससे ज़्यादा आदमी बात थोड़ी करेगा, नहीं समझ पाता। एनीवे, आज जैसा ये नेशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है, मेरा उद्देश्य चौधरी जयंत सिंह जी हमारे बहुत अच्छे व्यक्तित्व उनका है, स्वच्छ छवि के वो, मतलब ये है कि नेता हैं हमारे, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं। कहना चाहिए कि एक खानदानी परिवार है, राजनीतिक नहीं बात आप। और जिस तरीके से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पार्टी की हमारी जो बढ़त हुई है कि आज आए दिन लोग, मतलब इतने बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद, मतलब जो लोग जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, हर रोज़ पार्टी के अंदर आप टेलीविज़न पे देख रहे होंगे, डेली ज्वाइनिंग इतनी भारी संख्या में पार्टी में, जितना इन हमारी पार्टी में हुआ, जितना इन हमारी पार्टी में हुआ। अच्छा जी, और जिस समय हमको नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है, समझ बात आप, वो समय ऐसा है कि इस समय बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े मतलब काबिल लोग, संपन्न लोग, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मतलब ऐसी ऐसी हस्तियाँ IAS IPS ठोक के भाव पार्टी में इस समय एंटर कर रहे हैं, ठोक के भाव पार्टी में आ रहे हैं। तो पार्टी के अंदर एक अच्छा वातावरण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो काम करने का तरीका है, बाबा साहब अम्बेडकर को, मान्यवर काशीराम जी को, वो जिस तरीके से आपने उनका वक्तव्य सुना भी होगा, वो हमेशा अपने वक्तव्य में, इवन जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र है उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र है, मान्यवर काशीराम जी के नाम पर योजनाएं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर योजनाएं बनाई गई हैं।
1 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई है 5 साल के अंदर, और 1 करोड़ रोजगार देने में सरकार बनने के बाद में अगर 1 करोड़ रोजगार मिलते हैं तो 22.5 लाख तो हमारे SC/ST के, 27 लाख हमारे OBC के, 10 लाख हमारे क्या नाम है अपने जो गरीब जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन आज तो उन्होंने इवन आज का ट्वीट उन्होंने किया है कि जो महिलाएं हैं उनको जो पैड दिए जाएंगे, बहुत सी चीज़ें जो है ना, समझिए बात आप, एजुकेशन, और रोजाना का ट्वीट उनका आ रहा है। अगर आप RLD को फॉलो करोगे तो डेली कोई ना कोई चीज़ आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग देखिए, अब कहना ये है कि अभी कलीराम गौतम जी भी और भी लोग कह रहे थे रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे। मैंने तो आपके लिए रिटायरमेंट के बाद एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया ना कि आ जाओ भाई सब ज्वाइन करो, सारे काम मैं थोड़ी कर लूँगा भाई, मैं एक जिम्मेदारी को निभाऊंगा। बट हर जगह MLA बनेंगे लोग, हर जगह MLC बनेंगे लोग, हर जगह। अभी तो दिल्ली के अंदर हम लोग निगम पार्षद का चुनाव लड़वा रहे हैं, सारे सब एक बहुत बड़ा भारी काम चल रहा है। पार्टी पहली बार निगम पार्षद का काम दिल्ली में, समझ बात आप, और उत्तर प्रदेश के अंदर समझ बात आप, अब इतने सारे विधायक 8 या 10 विधायक तो हमारी पार्टी से 10 ही SC समाज से ही होंगे, समझ बात आप। नहीं तो एक बड़ा, और जो सीटें हैं SC समाज वाली वो 100% विनिंग सीटें, सारी की सारी सीटें जिसको टिकट मिल जाएगा वही जीतेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में एक परिवर्तन का जो समय है, इसमें थोड़ा सा जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। थोड़ा सा घर परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो, नौकरी को देखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि थोड़ा सा अखबारों को भी पढ़ो, टेलीविज़न पर जो खबरें हैं उन पर भी ज़रा देखो, देश का माहौल भी रीड करो। तो अगर थोड़ा सा ऐसा करोगे तो समझे बहुत सारे, अब समझाने का काम आप लोग अच्छा कर सकते हैं, लोग समझाओ भाई, आप लोग बहुत बढ़िया, आपसे बढ़िया जज और कौन हो सकता है। लोगों को कन्विंस करिए, समझाइए कि भाई आने वाले समय में जो हालात हैं उन हालात के अंदर अगर बहुजनों की सरकार कल बनती है नहीं, कल तक हम जो है अपनी एक बहन जी के नेतृत्व में सरकार की बात करते थे, लेकिन अब तो स्थिति बदल गई, टोटल बदल गई है। तो अब ऐसा है कि अब आने वाले समय में BJP की सरकार अगर फिर 5 साल के लिए आती है तो उसका कितना बड़ा नुकसान समाज के लोगों ने 5 साल में उठाया, और फिर 5 साल आप लोगों को फिर वहाँ पर झेलना पड़ेगा। और फिर वो उत्तर प्रदेश की सरकार का चुनाव नहीं हो रहा है, वो तो इनडायरेक्टली केंद्र सरकार का भी चुनाव हो रहा है, समझ बात है। तो ये देखिए आप, समझ बात है, 2024 में भी तो आप लोगों को अब ये है, स्पेशली जो SC समाज का वोट है उसको समझाने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि अगर गलती से आपने ये वोट यहाँ ख़राब कर दिया, और आपके वोट ख़राब होने से अगर ये सरकार दोबारा कर से आ गई तो 5 साल फिर क्या हाल होगा, समझ बात आप। और जो उनकी योजना है वो योजनाएं मेरा ख्याल है सब लोग समझ भी रहे हैं। तो इसलिए समाज के लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके अब हमको अपने समाज को भी समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई सही ये है और गलत ये है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसने पिछले 35 वर्ष में आप लोगों के साथ में दिन रात काम किया हो, और उस आदमी को आपने हर रोज़ टेस्ट किया हो, हर रोज़ देखा हो, और उस आदमी को आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी अगर दी है, और पार्टी के अंदर और भी जिम्मेदारी अभी प्रस्तावित हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका एक नुमाइंदा पार्टी के अंदर एक प्रमुख पोजीशन में है, तो आपके हित को वैसे ही सुरक्षित रहेंगे, नहीं समझी बात आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि समाज को समझाने की बात है कि वोट देते समय वोट खराब ना हो, वोट खराब होने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या आप समझ नहीं पाता, आप कितना दिक्कत में आप आ सकते हैं। और अगर आपने इस समय थोड़ा सा सोच समझ से काम लिया तो हो सकता है कि बदलाव हो, और बदलाव के बाद में जो सरकार नहीं बने वो आपके हितों को संरक्षित करने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध और कटिबद्ध है। कई बार लोग कहते हैं साहब इस आदमी ने ये कर दिया, इस नेता ने ये कर दिया, इस नेता ने ये कर दिया। ठीक है, राजनीति संभव का नाम राजनीति है, हर समय परिवर्तन होता रहता है। हर वैसे तो जीवन में परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है, लेकिन राजनीति में भी परिवर्तन अगर हो जाए, और कोई आदमी अगर किसी ने कोई ऐसी चीज़ कर दी है अगर वो सुधार कर ले तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो हमको चाहिए ये, समझे नहीं बात आप, हमको करना क्या चाहिए, हमको करना ये चाहिए कि आज अपने समाज के बीच में अभी निगम पार्षद का चुनाव दिल्ली में है, उसमें भी काफ़ी हम कोशिश करेंगे कि अपने जो साथी हैं उनको निगम पार्षद का टिकट दे करके उनको पार्षद का चुनाव लड़वाएंगे। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, समझे नहीं बात आप, कोशिश की जा रही है। और उसके बाद में 2024 के अंदर फिर ये है कि अगला जो पड़ाव होगा वो लोकसभा का होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में जब हमने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया था तो बहुत सारे लोग सख्ते में आ गए थे, क्या हुआ। जब नौकरी से हमने VRS लिया तो बहुत सारे लोग सख्ते में आ गए कि क्या हुआ, बात।
अब उसके बाद में फिर नौकरी छोड़ दी। 14 अक्टूबर को हमने नौकरी छोड़ी। उसके बाद में 20 अक्टूबर को फिर जो है, समझे नहीं बात आप, क्या हुआ कि हमने जो है वो पार्टी की सदस्य ग्रहण कर ली। फिर उसके बाद में 27 तारीख को जब हम हेलीकॉप्टर से उड़े तो पूरे देश ने देखा, तो लोगों को लगा, उसके बाद में लोगों का अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे भैया अब क्या होगा, और बढ़िया ही होगा। पहले तो थे LIC एसोसिएशन के ब्रांच कमेटी के कोषाध्यक्ष, फिर बन गए ब्रांच सेक्रेटरी, और उसके बाद बन गए दिल्ली डिवीज़न के ट्रेजरार, फिर बन गए दिल्ली डिवीज़न के सेक्रेटरी, फिर बन गए दिल्ली जोन के सेक्रेटरी, फिर बन गए ऑल इंडिया के सेक्रेटरी लियाजन, फिर बन गए ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी। साथ साथ ये है 97 में जब महासंघ बना, पहले बने जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद में 2000 बन गए ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल बन गए, ठीक है। और अब 2021 में राष्ट्रीय पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी। तो ताकतें घटी हैं, बढ़िया क्या बताएं, ताकतें घटी हैं, बढ़िया, अरे बढ़िया ना, मतलब एक और इजाफा हो गया, तो आपके हित तो और सुरक्षित हो गए। नहीं समझ पाता, इसलिए मैनेजमेंट के भी बहका भी मानने की जरूरत नहीं है। विरोधी लोग तो बेचारे अपना काम करते ही रहते हैं, उन्हें अपने काम करने दीजिएगा। बस आप लोगों से यही मेरा गुजारिश है, लोगों को प्यार बांटो, समझाओ, अपने हितों को भी सुरक्षित करो, साथ साथ अपने समाज के हितों को भी सुरक्षित करो। अगर आप ऐसा करोगे तो अपनी बाबा साहब के मिशन के सच्चे सिपाही आप साबित होगे। और अगर इसमें कोताही बरतोगे तो निश्चित रूप से आप ये मानिएगा कि जिन बच्चों के लिए आप ये काम कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए आप ये काम कर रहे हैं, वो बच्चे तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दें तो बुरा मत मानना उस समय पर। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। और वो बच्चे अगर आपको घर से बाहर का रास्ता, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप को घर से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, बहुत सारे तो यहाँ आके बैठ जाते हैं, कई बार नहीं समझ पाता। इसलिए मिशन को समझो, बाबा साहब के मिशन को समझो, उसे जीवन में उतारो, प्यार बांटो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो, समझ पाता। और ये जो बेकार की चीज़ों में टाइम खराब मत करो। आज साइड बिजनेस कर सकते हो, कोई काम धंधा कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। नहीं समझ पाता, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो सकती है उस पर भी सब लोग विचार करो, क्यों जी। लेकिन उसमें क्या है कि एक दूसरे की मदद का भाव हमेशा आपके मन में रहना चाहिए। तो मेरा आज की इस मीटिंग में आप लोगों ने जो ये अभी आज सम्मान समारोह रखा, तो मैं अब सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सबकी शुभकामनाओं से बस मार्च 2022 के अंदर, यानी 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश में सरकार गठबंधन की बने। और ऐसा है कि इसके अंदर सरकार बनने के बाद में समाज के जो हित हैं वो और मजबूती के साथ में सुरक्षित हों। सभी का धन्यवाद, आभार, जय भीम, नमोबुद्धाय। सर मास्क नीचे कर लो, थोड़ा नीचे कर लो। गौतम जी फोटो पूरी है, गौतम जी है। माला भी है, माला है ना उधर, अरे बड़ी भी है, बड़ी भी है, अरे माला डालो, नहीं बड़ी है, बड़ी माला बहुत है। फोटो खींचो मैडम सामने। राजेश जी वो बड़ी वाली है, वो बड़ी। एक जना स्वीट ले लो, जो 3 वालों को स्वीट दे के जाएंगे। मिठाई खुलवा दो, संजय सामने देखिए, एक ग्रुप फोटो होगा, फिर जाना जरा। हेलो सामने कैमरे की तरफ फोटो सही आनी चाहिए भाई। तो वैसे ही खामोश भी बोलते हैं। DO1 वाले साथी आ जाए सारे। अच्छा माला तो सभी लोग डाल दो, एक एक करके आगे। सभी लोगों को इनवाइट है, सभी लोग डालो डालो माला ध्यान लगाओ भाई साहब, ओके दो
बढ़िया है, पूरा सराह रहा है। बहुत मुबारक हो। सर सामने देखिए। बैठ जा, सभी लोगों को जाए ना फोटो। एक मिनट लगेगा बस करने वाले एक ग्रुप फोटो होगा बस। रुक जाओ यार। सिर्फ 2 मिनट का फोटो का ऊपर वाली निकाल दो, ये ऊपर वाली थैंक यू। ये छोटी है। चंद्रा जी इधर। एक मिनट बैठो, मिठाई बटवा दो। एक ग्रुप फोटो होगा सिर्फ। सब लोग पीछे आ जाओ। अभी पहले पीछे आ जाओ सब लोग।